सचिवालय में बाबू की नौकरी लगाने के लिए एक हफ्ता और देखेंगे, एक हफ्ता बाद हम हाई कोर्ट जाएंगे। के ऊपर इतने मुकदमे हैं, पुलिस वाले उनको दावत दे के उनका सम्मान कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में रामबच्चन राम जी हैं, जो वर्तमान प्रधान भी हैं और बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष भी है। और इनके साथ में कुछ लोगों ने नौकरी के नाम पर ठगी की है। पूरा मामला क्या है, प्रधान जी थोड़ा आप अपना पूरा परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम रामबच्चन है और मैं यहीं बगल के गांव उपेंद्रा का निवासी हूं और थाना देवगांव पड़ता है, ज़िला आजमगढ़। और मैं, जैसा कि आपने बताया भी है कि मैं बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष भी हूं और मैं एक चीटर अरुण कुमार पांडे पुत्र चंद्रिका पांडे, ग्राम जमीन कटघर, थाना निजामाबाद, ज़िला आजमगढ़ द्वारा हमको झांसा देकर हमारे लड़के शैलेश कुमार को नौकरी लगाने के नाम पर 7,25,000 रुपये की हमारी ठगी किया है। और मैं जब समझ गया कि अब हम ठगे जा चुके हैं तो मैंने अपना पैसा मांगना शुरू किया। तो जब पैसा मांगना शुरू किया, दबाव बनाने की बात हुई, तो उनके द्वारा हमको एक रसीद लिख कर दिया गया कि आपका इतना पैसा है। और मेरे बगल में बैठे हैं उमा शंकर, इनका 7.5 लाख रुपया ठगा था, मेरा 7,25,000 है। तो एक 14,75,000 रुपये का चेक दिया है और वो चेक भी बाउंस हो गया है। अब उसके खाते में पैसा है नहीं है, बैंक ने उसे वापस कर दिया और ये कह कर कि ये रोक लगी हुई है। लेकिन प्रधान जी, ये आपने जैसे 7.5 लाख रुपया ये श्रीमान ने दिया, आपने 7 लाख समथिंग 25,000 रुपया दिया, तो ये किस चीज़ का, कहाँ पर नौकरी लगाने का इतना पैसा दिया आपने? ये हमारे बड़े लड़के शैलेश कुमार को सचिवालय में बाबू की नौकरी लगाने के लिए ये बात हुई थी कि बाबू की नौकरी लग जाएगी और 3 दिन में नौकरी लग जाएगी। एकदम अनुसूचित जाति के लिए जगह है और उसमें जो है और SC के कैंडिडेट की आवश्यकता है। तो आप अगर 7.5 लाख रुपया दे देंगे तो 3 दिन में आपकी नियुक्ति फाइनल हो जाएगी। तो मैं आनंद फानन में कुछ बैंक से कुछ नकद इकट्ठा करके इधर उधर से सब 7,25,000 रुपया मैं उनको दिया हूँ पूरे ईमानदारी से। तो 7,25,000 जो आपने दिया था, तो ये पूरा कैश दिया था कि चेक से दिया था? नहीं, उसमें 2 लाख रुपया चेक से है और बाकी जो है नकद दिए हैं, यानी सब मिला के 7,25,000 है। और दूसरी चीज़, उन्होंने उसको कबूल किया है, उसकी रसीद लिखा है और उतने का चेक उन्होंने दिया भी। तो ये घटना है कब की? ये घटना हो गया लगभग 1.5 साल। आचार संहिता लगने से, आचार संहिता के 2 महीने 3 महीने पहले की घटना है। लोकसभा चुनाव के 2-3 महीने पहले वो आदमी ठगी किया है। अब चूँकि हम उससे कहे भी कि देखिए ऐसे नौकरी लगती उगती नहीं है, तो उन्होंने बहुत विश्वास में ले लिया कि अब आप लोगों के साथ धोखा नहीं करना है। लेकिन बाद में अब हमको पता चला ये कि वह जालसाज किस्म का व्यक्ति है। मैंने जो ये एप्लीकेशन आपको दिखाया है, तो इसमें देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मुकदमा नंबर 460/2006 अंतर्गत धारा 419-20-506। फिर मुकदमा नंबर 51/2015 419-20-182 और ये थाना सब निजामाबाद है। मुकदमा नंबर 239/2016 अपराध 323-506 452 354
मुकदमा अपराध संख्या 308 2016 3/4 गुंडा एक्ट अधिनियम, मुकदमा अपराध संख्या 200 2022 279। तो टोटल इनके ऊपर कितने मुकदमे हैं? टोटल इनके ऊपर 12 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और मैंने तो इनके अपना ऊपर गुंडा एक्ट भी लगा है? गुंडा एक्ट लगा है नहीं लगा है इसमें है ब्यौरा है। अच्छा। लेकिन मैंने ये डीजीपी महोदय से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ जिलाधिकारी, मैं हाई कोर्ट, देखिए अब सही बात बता दें कि मैं अधिकारियों के प्रक्रिया से उनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं हाई कोर्ट जाने के लिए ये जो सामने वाला चिट्ठी है ना, तो हमारे वकील साहब ने कहा कि आप जिलाधिकारी महोदय को भी सूचित करा दीजिए। और इतने जिसके ऊपर मुकदमे हैं वो थाने में बैठ के दावत ले रहा है, ये विडम्बना है, ये कानून व्यवस्था है योगी जी बाबा की। योगी बाबा की इतनी चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था है, जिसके ऊपर इतने मुकदमे हैं, पुलिस वाले उनको दावत दे के उनका सम्मान कर रहे हैं। तो क्या उनके ऊपर मुकदमा नहीं लिखा गया जो आपसे ठगी हुई? तो नहीं, उनके ऊपर अभी मेरा मुकदमा नहीं लिखा है। मैं आपको अभी कापी दे दूंगा जो हमने एसपी महोदय को दिया है, उसकी कापी अभी आपको हम उपलब्ध करा देते हैं। नहीं, जैसा कि आप जैसे कह रहे हैं कि आपने पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को प्रार्थना मैं पत्र स्वयं दिया, जाके उपस्थित होकर तो आपने नहीं ये चीजें आपने जैसे लालगंज सीओ कार्यालय या देवगांव कोतवाली पर दिया था? अरे सर जी, देवगांव में गया 1 बार 3 बार 4 बार गया, जाने के बाद एसपी महोदय के यहाँ गया, एसपी महोदय के यहाँ से सीओ कार्यालय हमारे यहाँ जांच आई, जांच के नाम पर कुछ नहीं है। और वो इतना प्रभावशाली व्यक्ति है, देखिए सच्चाई ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कुछ शीर्ष नेता जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, उनके इशारे पर कार्रवाई सब ठंडे बस्ते में है। यहाँ तक कि इनका मुकदमा लिख भी गया है, लेकिन आरोप पत्र के नाम पर कुछ नहीं है। एक मुकदमा हम लोगों की जानकारी में गंभीरपुर लिखा गया है, आरोप के नाम पे कुछ नहीं है। यानी सब मिला के वो उनके प्रभाव में पूरा सिस्टम चल रहा है। हम लोग बेकार हैं, एक तो दलित हैं, अभी हम लोग की कोई सुनने वाला है नहीं। जो बात सच्ची ये है कि अभी हम लोग सड़क पर लोड हैं, तब थोड़ा कोई एनी अट्रैक्शन पैदा होगा। अब यही बाकी रह गया, लेकिन हम ये भी नहीं करेंगे। हमने ये सबको सूचित कर दिया है। मैं जिलाधिकारी महोदय से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय आजमगढ़ के साथ साथ पुलिस आईजी जोन, डीआईजी महोदय, डीजीपी महोदय और पुलिस के जितने सक्षम अधिकारी हैं, मैंने सबको यह सूचना दे रखी है कि जिनके ऊपर 12 मुकदमा चल रहा है वो थाने में बैठ के दावत ले रहा है और वो हम लोगों के साथ ठगी किया है। तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम बस 10 दिन हो गया मुझे डीएम साहब को अवगत कराए हुए, 1 हफ्ता और देखेंगे, 1 हफ्ता बाद हम हाई कोर्ट जाएंगे। चलिए, कि हमारी मुखिया भी यही कहती हैं कि आप लोग न्यायालय का सहारा लीजिए। हम न्यायालय जाएंगे, न्यायालय जिसको उचित समझेगी उसको तलब करेगी, वो जवाब देंगे कि कैसे वो दावत ले रहा है, कैसे आप दावत दे रहे हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। उमाशंकर जी, जैसा प्रधान जी कह रहे हैं कि इनके साथ में 7,25,000 रुपये की ठगी हुई। नहीं, प्रधान जी के साथ में 7,25,000 की ठगी हुई, आपके साथ में 7,50,000 की ठगी हुई। तो क्या इसमें सत्यता है? हाँ, सत्यता है। यानी ठगी हुई थी? ठगी हुई है। तो आपका भी पैसा नहीं मिला? नहीं, पैसा नहीं मिला। तो आपका एफआईआर हो गया? हमारा एफआईआर हो गया। तो ऐसा क्यों कि आपका एफआईआर हो गया और प्रधान जी का एफआईआर नहीं हो रहा है? हमारा एप्लीकेशन पड़ा था हमारे नाम से, इनका एप्लीकेशन में नाम नहीं था। अच्छा। इसलिए अभी तक इनका लेट हो रहा है। नहीं तो लेकिन अब तो ये एप्लीकेशन दिए हैं ना अपने नाम से? हाँ, अपने कह रहे हैं कि उसमें ज्वाइनिंग है आपका नाम, इसलिए अलग से नहीं हो पाएगा। नहीं, जैसे एक व्यक्ति अगर जैसे 2-3 जगहों पे घटना करता है, आपकी घटना तो अलग हो गई, प्रधान जी की घटना अलग है, दोनों की घटनाएं अलग है, तो दोनों का केस भी अलग होगा ना? जुड़ रही है ना, घटना नहीं जुड़ी है। वो हमसे गाली गलौज कर रहा है, थाने में धमकी दिया है, निजामाबाद थाने में धमकी दिया हमको, वहाँ कैंपस में
अगर सीसीटीवी देखा जाएगा तो उसमें से निकलेगा कि हम वहाँ मौजूद हैं, अरुण पांडे मौजूद हैं, वो बाकायदे गाली गलौज किया, धमकी दिया है, और यह घटना अलग है। मेरे साथ चीटिंग हुई तो अलग है। आपके साथ में लेकिन गाली गलौज यहाँ दिया तो की वहाँ पुलिस थी? सीओ दफ्तर की पुलिस इनके घटना से जोड़कर हमको संतुष्ट कर रही है कि आपका भी उसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका FIR नहीं होगा। ये देख लीजिए तमाशा, जिसको कहते हैं दबाव, शासन सत्ता का दबाव। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका।